बुधवार की वो सुबह थाईलैंड के नाखोन रतचासिमा प्रांत के लिए किसी काल की तरह आई, जब पटरियों पर दौड़ती जिंदगी पलक झपकते ही लोहे के मलबे में तब्दील हो गई। एक ऐसी रेल यात्रा जो कि अपनों से मिलने की उम्मीद में शुरू तो हुई, लेकिन उसका अंत इतना दर्दनाक था कि जिंदगी उसके बाद धूमिल हो गई। वो एक निर्माण अधीन ट्रेन की लापरवाही की वजह से मौत का तांडव और लगातार चीख पुकार का मंजर। सीधे शब्दों में आपको समझाएं तो ट्रेन पर क्रेन का वो वार, ट्रेन पर क्रेन का वो गिरना जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई, इस पूरी घटना ने थाईलैंड को झकझोर कर रख दिया। थाईलैंड के सीक्यू जिले में हुए इस भीषण हादसे ने न केवल 22 परिवारों के चिराग बुझा दिए, बल्कि पूरी दुनिया को निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सोचने पर मजबूर भी कर दिया। जैसे ही वो विशालकाय क्रेन चलती ट्रेन पर गिरी, सिर्फ लोहा नहीं गिरा, बल्कि दर्जनों यात्रियों की किस्मत का फैसला एक क्षण में हो गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेन बैंकॉक से करीब 230 किलोमीटर दूर अपनी पूरी रफ्तार में थी। 120 के आसपास वो रफ्तार बताई जा रही थी और यात्री उबोन रतचाथानी प्रांत की ओर बढ़ रहे थे। सुबह का वक्त था, कुछ यात्री सो भी रहे थे तो कुछ बाहर के नजारे देख रहे थे। तभी एक निर्माण स्थल पर खड़ी विशाल क्रेन का संतुलन बिगड़ा और वो क्रेन सीधे ट्रेन के डिब्बों पर जा गिरी। डिब्बों को चीरते हुए यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मानो कोई बड़ा बम फटा हो। ट्रेन के गिरते ही ट्रेन के डिब्बे खिलौनों की तरह पटरी से उतर गए और एक के बाद एक पलटते चले गए। टक्कर के तुरंत बाद ट्रेन के कुछ हिस्सों में आग लग गई और इससे मौत का आंकड़ा और अधिक बढ़ गया। चारों तरफ जहरीला काला धुआं फैला। डिब्बों के अंदर फंसे लोगों की चीख पुकार ने पूरे इलाके को दहला दिया। स्थानीय पुलिस प्रमुख थाचापोन चिन्नावुंग के अनुसार यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां भविष्य की हाई स्पीड रेलवे लाइन का काम चल रहा था और एक बड़ी अनदेखी ने 22 लोगों को दर्दनाक मौत दे दी। हादसे के बाद जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, चौतरफा दिखाई दे रही है, वो दिल दहला देने वाली है। रंगीन ट्रेन के डिब्बे अब खून और मलबे से सने थे। राहत और बचाव कार्य में जुटे लोग गैस कटिंग मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि मुड़े हुए लोगों के बीच फंसे जिंदा यात्रियों को किसी तरह से बाहर निकाला जाए, उनकी जिंदगी बचाई जाए। अब तक 22 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हो गई, जिनमें से कई शव इतनी बुरी हालत में थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया। 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल थे। इन सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन अभी ये लोग जिंदगी और मौत की जंग के बीच हिचकोले खा रहे हैं। नाखोन रतचासिमा के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि मलबे के नीचे कुछ लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे होने की कगार पर है। तमाम वो टुकड़े आप कह लीजिए, डिब्बों के हिस्से कह लीजिए और लोहे के मलबे के बीच शवों को ढूंढा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है कि आखिरी सांस होने पर भी अब आप लोगों को बचा पाएं, यात्रियों को ढूंढ पाएं। आपको बता दें कि पूरी परियोजना बैंकॉक को उबोन राजधानी प्रांत से छोड़ने के लिए बनाई जा रही थी, जिसका मकसद लोगों को सफर आसान और तेज देना था। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही ने इस खूनी त्रासदी को जन्म दे दिया। प्रारंभिक जांच की माने तो तकनीकी खराबी या सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की वजह से क्रेन अपना संतुलन खो बैठी। प्रशासन ने अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। थाईलैंड सरकार अब मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की तैयारी में है, लेकिन क्या ये मुआवजा उन परिवारों का दुख कम कर पाएगा जिन्होंने इस लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाई? आज पूरा थाईलैंड शोक में डूबा है। पटरियों पर बिखरा मलबा चीख चीख कर कह रहा है कि तरक्की की दौड़ में इंसानी जान की कीमत कभी इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि लापरवाही की कीमत मौत के रूप में चुकानी पड़े। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.